हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब वेलकम बैक इन रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि शावी बार बार ज़ारा को कॉल मैसेज कर रही थी बट उधर से कोई रिस्पांस नहीं था और वो बहुत परेशान हो गई थी। इसी तरह रात हुई और रात को सब डिनर के लिए जाने लगे और शावी ज़ारा का इंतज़ार कर रही थी। ज़ारा जब नीचे आई उसको देखा तो वो अपने रूममेट्स के साथ बहुत जल्दी से आगे बढ़ गई। इधर शावी भी मेस में जा चुकी थी। सबने अपना अपना खाना लिया और टेबल पे बैठे खाने के लिए और ज़ारा जस्ट उसके सामने थी। शावी उसे अजीब तरीके से उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। ज़ारा अपनी निगाहें बार बार हटा लेती। शावी ज़ारा को देखती तो कभी होठों को हिलाते हुए सॉरी बोल रही थी तो कभी एक हाथ से अपने कान को पकड़ के सॉरी बोल रही थी और ज़ारा जब भी देखती तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती। इस बार ज़ारा ने फिर से देखा तो उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ के उसे सॉरी का इशारा किया, लेकिन ज़ारा ने अपनी नज़रें फिर से हटा ली थी। अंदर ही अंदर ज़ारा कह रही थी, यार कितनी क्यूट हरकतें कर रही है, क्या करूँ इसका। और इधर शावी कह रही थी, यार ये अभी भी नाराज़ है, हद हो गई है, क्या करूँ मैं, कैसे मनाऊँ, मान ही नहीं रही है। खैर खाना ख़त्म हुआ और उसके बाद वो लोग वॉक करने के लिए गए तो शावी भी सबके साथ ही वॉक करने चली गई। शावी को जाते ही वहाँ रोशनी दिखी, लेकिन इधर उधर उसने देखा तो ज़ारा खाना खा के पहले जा चुकी थी। उसे लगा कि वो छत पे होगी, लेकिन जब उसने छत पे देखा तो ज़ारा वहाँ नहीं थी। उसे रोशनी दिखी तो उसने आके उससे पूछा कि दी वो सुमंदी ठीक तो है ना, मतलब ज़्यादा नाराज़ तो नहीं थी। रोशनी ने कहा, देखो नाराज़ तो हैं पर ठीक है ना, तुम्हारी गलती थोड़ी थी, परेशान मत हो। शावी ने कहा ये भी है। उसके बाद उसने फ़ोन निकाला और अपने घर पे कॉल किया। उसकी मम्मा ने फ़ोन उठाया तो उसने कहा कि मम्मा मैं घर आने वाली हूँ। तो उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, आप कैसी हो, तबीयत ठीक है। थोड़ी बहुत बातचीत की। उसके बाद उसकी मम्मी ने कहा कि कुछ काम है बेटा, आ जाना तब आराम से बात करते हैं, बाय। और ये बोल के उन्होंने फ़ोन रख दिया। काफ़ी टाइम हो गया था पर ज़ारा अभी भी छत पे नहीं आई थी। शावी उसी का इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करते करते आखिरकार भगवान को उस पर रहम आ ही गया था। थोड़ी देर बाद शावी का इंतज़ार पूरा हुआ और उसे ज़ारा नज़र आई। ज़ारा ने शावी को देखा तो वो दूसरी साइड टर्न होके वॉक करने लगी। शावी काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही कि किसी तरह ज़ारा से बात हो, लेकिन वहाँ सब थे तो उसने जाके ज़ारा से कोई बात नहीं की और उसके बाद ज़ारा नीचे चली गई। इधर आकृति ने शावी से कहा कि शावी पैकिंग आज ही कर लेना, कल टाइम मिलना मुश्किल होगा क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग की ही ट्रेन है, तो पैकिंग कर लेना। शावी ने कहा ठीक है, और ये सोच के वो भी सबके साथ नीचे आ गई और पैकिंग करने लगी। कुछ पेंडिंग वर्क भी था कॉलेज का तो उसने उसको भी पूरा किया और अपना वर्क पूरा करते करते अपना फ़ोन बार बार उठाती और चेक करती कि ज़ारा का कहीं कोई मैसेज या कॉल तो नहीं है। लेकिन इधर ज़ारा का गुस्सा बढ़ रहा था। मन ही मन सोच रही थी, हद हो गई है, एक के बाद एक कोई ना कोई हरकत
करती रहती है, कितना भी मना करो लेकिन सुनना नहीं है। कॉलेज में आया जाता है मैम का फिगर नोटिस करने के लिए, कभी किसी के साथ किस की जा रही है तो कभी किसी को हक किया जा रहा है, कोई हाथों में हाथ डाल के चल रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, तो वही सब करो ना, मेरी ज़रूरत क्या है, मैं बात ही नहीं करूँगी। एक के बाद एक कोई सारी बातों ने शावी की मुश्किल बढ़ा दी थी। इधर शावी ने फ़ोन उठाया और खुद ही उसे गुड नाइट का मैसेज किया, लेकिन ज़ारा ने उसे गुड नाइट का रिप्लाई भी नहीं किया। गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, दोनों ही बेचैन थे, लेकिन एक गुस्से में था और एक मनाना चाहता था लेकिन सामने वाला मान नहीं रहा था। शावी बहुत परेशान हो रही थी। उसने कहा यार अब ऐसी भी क्या नाराज़गी कि गुड नाइट का मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया, हद हो गई है। पता है उन्हें कि उनके मैसेज के बिना मुझे नींद नहीं आएगी, फिर भी हद हो गई है, सच में हद हो गई है। किसी तरह उसने सोने की कोशिश की बट वो सो नहीं पाई। इधर ज़ारा ने भी बेचैनी में करवटें बदलते हुए रात काटी थी। किसी तरह सुबह हुई और वही रूटीन फॉलो किया। शावी ने उठ के फ़ोन देखा कि ज़ारा का कोई मैसेज तो नहीं है, लेकिन कोई मैसेज नहीं था। उसने ज़ारा को अपनी तरफ से गुड मॉर्निंग का मैसेज किया बट कोई रिप्लाई नहीं आया। सब तैयार होके मेस में ब्रेकफास्ट करने गए और शावी की नज़रें ज़ारा को ही ढूंढ रही थी। उसकी नज़र ज़ारा पे पड़ी तो ज़ारा अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, उसके साथ उसकी रूममेट भी थी। शावी ने जाके वहाँ गुड मॉर्निंग विश किया पर ज़ारा सिर्फ अपनी प्लेट में देख के खा रही थी और बिना नज़रें उठाए ही गुड मॉर्निंग का रिप्लाई कर दिया था। शावी बस किसी तरह मौका ढूंढ रही थी कि मेरी एक बार ज़ारा से किसी तरह बात हो जाए, लेकिन उसे वो मौका मिलने से पहले ही ज़ारा वहाँ से चली गई थी। शावी ने भी बेमन से ब्रेकफास्ट किया और रूममेट्स के साथ कॉलेज आ गई थी। शावी के आज कंटिन्यू लेक्चर थे और आज शायद सब ने ही वॉच पहनी हुई थी, सब टाइम पे आ रहे थे। ये देख शावी ने मन में बड़बड़ाया कि हद हो गई है। ज़ारा के साथ साथ लग रहा है वक्त भी मुझसे नाराज़ हो गया है। आज किसी को भी फ्री पीरियड नहीं छोड़ना है। कैसे मनाऊँ मैं उन्हें? यहाँ मौका मिलता तो जाके बात कर लेती, लेकिन आज ही सारे लेक्चर होने ज़रूरी थे। किसी तरह लेक्चर ख़त्म हुआ, लंच हुआ और शावी और उसके फ्रेंड सब मेस में आए तो शावी ज़ारा को मेस में ढूंढने लगी, पर आज ज़ारा मेस में उसे नज़र नहीं आई। उसे पता चला कि ज़ारा प्रिया के साथ लंच करने गई है बाहर, वो हॉस्टल ही नहीं आई। शावी को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा यार हद हो गई है, इतनी नाराज़गी है कि मेस में भी नहीं आई कि कहीं हमारी नज़र न टकरा जाए। खैर उसने बेमन से फिर से खाना खाया और अपने कॉलेज आ गई। किसी तरह कॉलेज का टाइम भी था और हॉस्टल आए और आज ही फर्स्ट ईयर के टेस्ट मार्क्स भी बताए गए थे। तभी ज़ारा आई और वहाँ खड़ी कुछ लड़कियों को बातें करते सुना। लड़कियाँ आपस में बात कर रही थी कि यार आज टेस्ट मार्क्स बताए गए हैं, बताओ अगर ऐसे मार्क आएंगे तो हो गए हम पास, पता नहीं क्या ही होगा हम लोगों का। इधर शावी बेचैन हो रही थी, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और किसी तरह रात हुई और सब मेस में आए। ज़ारा आज मेस में पहले ही आ गई थी, पर
और वो बाकी लोगों से बात करने का बहाना करके बस टाइम पास कर रही थी। थोड़ी देर में शावी और उसके रूममेट्स भी आ गई। तब ज़ारा खाना लेने गई। आखिर दिल में कितना भी गुस्सा हो, बट उसके बिना चैन नहीं आता। ज़ारा ने खाना लिया और शावी को देखते हुए अंशु से पूछा कि मार्क्स कैसे आए हैं। अंशु ने कहा आपको पता चल गया। ज़ारा ने कहा हाँ पता चल गया, अब बताओ मार्क्स कैसे आए हैं। अंशु ने कहा सब पूछ लो पर यही ना पूछो। ज़ारा ने कहा क्यों। अंशु ने कहा आपको टॉपर के मार्क बता दिए ना तो आपको सदमा लग जाएगा, हमारे तो रहने ही दो। और इधर जब अंशु ने बोला तो शावी ने अंशु को इशारा किया कि कुछ मत बोल, रहने दे, मत बोल, पंगा हो जाएगा, चुप हो जा। वो इशारों में अंशु को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर अंशु तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। ज़ारा ने अंशु की ये बात सुन के कहा अच्छा टॉपर के कितने मार्क्स हैं। अंशु ने कहा 3.5। ज़ारा ने कहा ये टॉपर के हैं। अंशु ने कहा हाँ 10 मार्क्स का था ना तो 3.5। ज़ारा ने कहा अच्छा, और इतने अच्छे मार्क्स पाके कौन बना है टॉपर, जरा ये भी बता दो। अंशु ने कहा ये क्या आपके सामने है। ज़ारा ने कहा कौन तुम। अंशु ने कहा नहीं मेरे तो 3 नंबर आए हैं। अच्छा तो ये 3.5 वाले कौन सा टॉपर है। अंशु ने कहा शावी है टॉपर। ये सुनते ही ज़ारा का मूड ख़राब हो गया था। शावी समझ गई थी कि ज़ारा का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। शावी ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा अरे वो मैम ने एडिशनल क्वेश्चंस डाले थे तो पूरे फर्स्ट ईयर का हाल ही ऐसा है। ज़ारा ने अंशु को देखते हुए कहा कि लग नहीं रहा है कि तुम लोग पढ़ाई करने आए हो यहाँ पे, पढ़ाई होती भी कहाँ है तुम लोगों की। और इतना कहते कहते ज़ारा चुप हो गई थी, उसने आगे की बात नहीं की। उसका ये रूप देख शावी और अंशु दोनों की नज़रें झुक गई थी। तब उनका नंबर भी आ गया खाना लेने के लिए, तो सबने लंच लिया और फिर वहीं बैठ गए। शावी ने अंशु को देखा और कहा और बता दे टॉपर है ना, चांद तो रहा नहीं जाता तुझसे, कब से मना कर रही थी। अंशु ने कहा हमें थोड़ी पता था ऐसे भड़क जाएंगी। शावी ने कहा हाँ तुमको पता कहाँ रहता है कुछ, तुम्हें कुछ पता भी रहता है, तुम तो अपनी ही दुनिया में मस्त रहती हो, तुम्हें कहाँ से कुछ पता रहेगा। तो ये मना किए जा रहे थे लेकिन नहीं, सुनना हो तब ना। इधर ज़ारा अपना डिनर लेके सीनियर्स के बीच बैठ गई थी। शावी से अब और सब्र नहीं हो रहा था, उसका दिल बैठा जा रहा था। शावी ने किसी तरह खाना ख़त्म किया और छत पे जाके बैठ गई और ज़ारा का इंतज़ार करने लगी। धीरे धीरे छत पे सब आने लगे। ज़ारा की रूममेट्स भी आई पर ज़ारा नहीं दिख रही थी। शावी के सब्र का बांध अब टूट रहा था। ज़ारा का इंतज़ार कर रही थी लेकिन ज़ारा गुस्से में नहीं आई। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और सभी लोग वॉक करके अपने रूम में जाने लगे थे। शावी ने ज़ारा को टेक्स्ट किया हम छत पे आपका वेट कर रहे हैं, आइएगा ज़रूर। और टेक्स्ट करके वो ज़ारा का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर हो गई इंतज़ार करते करते, पर ज़ारा का कोई रिप्लाई नहीं था। और इधर शावी मन ही मन सोच रही थी यार प्लीज़ आ जाओ ना, प्लीज़ आ जाओ, इंतज़ार कर रही हूँ मैं, आज कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, उन्हें आना ही पड़ेगा। और इधर ज़ारा ने शावी का मैसेज देखा ही नहीं था।
वो अपना फ़ोन अपने रूम में छोड़ के आकृति के रूम में आ गई थी और बातों बातों में उसके दिमाग से निकल गया था। वो आकृति के साथ बातें करने में मशरूफ़ थी, उसे अपने फ़ोन का ध्यान ही नहीं था। समय बीतता जा रहा था, 1 से 1.5 घंटा हो गया था उसका इंतज़ार करते करते, और शादी की उम्मीद अब टूटती जा रही थी, लेकिन फिर भी ज़िद पे वहीं खड़ी थी। उसने कहा मन मन में कि एक तो वैसे भी कल घर जाना है, और अगर ये ऐसे नाराज़ रही ना तब तो हो गया काम। वैसे ही समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रहेंगे इनके बिना। इन्हें देख नहीं पाएंगे, इन्हें छू नहीं पाएंगे, इनसे बात नहीं कर पाएंगे, और ये अभी से ऐसे नाराज़ होके बैठी हैं। और ऐसे नाराज़ ही रही, नहीं मानी तो पता नहीं क्या हाल होगा मेरा। मुझे किसी भी कीमत पे इन्हें मनाना पड़ेगा और तभी जा पाऊँगी, नहीं तो मैं बेचैन रहूँगी। क्यों नहीं समझ रही हो ज़ारा? प्लीज़ आ जाओ यार, कब से इंतज़ार कर रही हूँ आपका। ज़ारा इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा, आ जाओ ना प्लीज़। इधर ज़ारा अपनी मस्ती में मस्त आकृति से बात कर रही थी, तभी आकृति का फ़ोन बजा। उसके घर से कॉल आई थी। उसका फ़ोन देखा तो ज़ारा को अपने फ़ोन की याद आई। मनी मन अरे यार, मैं तो अपना फ़ोन ही नहीं लाई, मेरे भी तो घर से कॉल आ रही होगी। और ये सोच के वो उठी और उसने आकृति और रोशनी को बाय बोला और अपने रूम में आई। उसने देखा कि उसके फ़ोन पे घर से कॉल आ रही थी। उसने आते ही कहा यार देखा, मुझे लग ही रहा था कि घर से कॉल आ रही होगी, और जो है मैं फ़ोन छोड़ के चली गई। और उसने अपना कॉल रिसीव किया और बातें करने लगी अपने अब्बू अम्मी और अपनी बहन से। एक एक करके सबसे बातें करती रही और फिर अपने भाई से बातें करने लगी। दुनिया भर की बातें थी। जब बच्चा घर से दूर रहता है तो वाकई बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए, और वक्त का पता ही नहीं चलता। वो पहले आकृति से बात करने में मशरूफ़ थी और अब अपने घर वालों से। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और शावी के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी, और वक्त के साथ साथ उम्मीद टूटती जा रही थी। मैसेज किए हुए करीबन 2.5 से 3 घंटे बीत चुके थे। शावी मनी मन सोचने लगी कि नहीं आएंगी क्या, मेरा मैसेज देख के इग्नोर कर दिया। हद हो गई है यार, इतनी नाराज़गी, इतना गुस्सा, और किस बात का है। ठीक है, हो गई गलती, सॉरी बोल रहे हैं, मना रहे हैं, सुनती क्यों नहीं है? मेरी बात तो सुने, मुझे बात करने का मौका तो दे एक बार। कि नहीं, शावी अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। शावी ने कहा ठीक है, मैसेज देख के और नहीं आ रही है ना, कोई बात नहीं, आज हम भी नीचे नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए अपने आप उन्हें पता चलेगा। गलती की है ना हमने, इसलिए नाराज़ हैं, तो हमारी गलती की यही सज़ा है। अब सोचो, दिवाली के टाइम पे घर जा रही थी और हल्की सर्द हवा तो चलने ही लगती है उस टाइम पे। दिवाली के टाइम पे हल्का ठंडापन तो आ ही जाता है मौसम में,
और ऐसे मौसम में शावी छत पे खड़ी थी रात में और ज़ारा का इंतज़ार कर रही थी। और ज़ारा अपने फ़ोन पे बिज़ी थी। थोड़ी देर बाद ज़ारा का फ़ोन कटा। उसने अपना फ़ोन कट किया और फ़ोन देखने को हुई कि शावी ने कोई मैसेज नहीं किया क्या आज। तभी उसके रूममेट ऋचा ने कहा कि ज़रा यार ये इसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ज़रा एक बार बता दोगी। उसे स्टडी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो उसने ज़ारा को अपने पास बुला लिया। ज़ारा ने अपना फ़ोन साइड रखा और ऋचा के पास चली गई थी। देखा, कभी कभी इंसान का साथ वक्त भी नहीं देता और ऐसे गलतफहमियाँ बढ़ती हैं। हम कभी कुछ चीज़ें जानबूझ के नहीं करते, वो वक्त के अकॉर्डिंग होती रहती है, लेकिन सामने वाला हमें हर बार हर तरीके से बस गलत समझता है। जैसे आज शावी समझ रही है ज़ारा को। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।